रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को अयोध्या में होना है। राम की एक झलक पाने के लिए देश भर से भक्तजन अयोध्या जाने को आतुर है और कुछ भक्त तो अयोध्या के लिए रवाना भी हो गए हैं। ऐसे ही एक भक्त उज्जैन के राम नरेश बैरागी है, जो अपने साथ भगवान श्री राम की किसी की बुरी नजर न लगे और उनका मीठे पकवानों से स्वास्थ्य न बिगड़े, इसलिए वह अपने साथ काजल और देशी गुड़ से बगैर घी की बनी खिचड़ी लेकर अयोध्या रवाना हो गए। जी हाँ राम भक्तों, आपने अभी सही सुना कि उज्जैन के रहने वाले राम नरेश अपने साथ भगवान श्री राम की नजर उतारने के लिए काजल व स्वास्थ्य लाभ के लिए खिचड़ी लेकर रवाना हुए हैं। हम आपको बता दें कि किसी भी मंदिर में जब भगवान की मूर्ति विराजित की जाती है तो उस वक्त मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विधि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की जाती है, ताकि जो भगवान की मूर्ति विराजित की गई उसमें उनके प्राण आ जाए। ये बात सत्य भी है, इसलिए सभी सनातनी लोग के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी मानते हैं मूर्ति प्राण होते हैं। इसलिए सभी भक्त अपनी पीड़ा सहित खुशियां भी मंदिरों में जाकर देवी देवताओं से बांटते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आज हमें देखने को भी मिला जब हम प्रभु श्री राम के परम भक्त राम नरेश से मिले। तो जब हमारे संवाददाता ने उनसे चर्चा की तो उन्होंने जिस प्रकार हमसे चर्चा की, हमें भी एहसास हो गया कि प्रभु श्री राम की मूर्ति ही नहीं है अपितु उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसमें प्राण आ जाएंगे और प्रभु श्री राम को नजर भी लग सकती और ज्यादा मीठी प्रसादी खाने से तबीयत भी बिगड़ सकती है। आज राम नरेश बैरागी ने हमारे संवाददाता से अयोध्या जाने से पहले चर्चा करते हुए बताया कि श्री राम से उनका पारिवारिक संबंध है, इसलिए प्रभु श्री राम से मिलने अयोध्या जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि उनका जन्म ही कायठा के श्री राम मंदिर परिसर में हुआ है, इसलिए माता पिता ने नाम ही राम नरेश रखा था। हमारे संवाददाता से बात करते हुए वह इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते उन्होंने बताया कि श्री राम से मिलने के लिए वह अपने साथ कई सामान ले जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से काजल है। काजल विशेषकर घर पर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा श्री राम मंदिर में होगी। इस आयोजन पर पूरे विश्व की नजर है। मेरे प्रभु श्री राम को नजर ना लगे, इसलिए काजल ले जा रहा हूँ। जब उनसे पूछा गया कि आपको अयोध्या से कोई निमंत्रण नहीं आया, आपको प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिन अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो वह रोते रोते बोले, मेरे प्रभु श्री राम से मैं मिलकर ही वापस उज्जैन आऊंगा। मालूम हो कि राम नरेश आज अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। वह अपने साथ कई सामान ले गए, खासकर वह देशी गुड़ से बनी खिचड़ी भी साथ ले गए। खिचड़ी की विशेषता यह है कि इसमें घी नहीं डाला है, ताकि प्रभु श्री राम की तबीयत खराब ना हो, क्योंकि देश भर से अयोध्या धाम में विभिन्न तरह की मिठाइयां पहुंच रही हैं। राम नरेश देश भर के 24,000 श्री राम और हनुमान मंदिर के अब तक दर्शन कर चुके हैं। उनका प्रभु श्री राम के प्रति इतना जुनून है कि उन्होंने राघव जी का घर के नाम से अपने भवन का नाम रखा है। राम नरेश जी पुलिस विभाग से रिटायर्ड हुए हैं। तो हमारा डायरेक्ट हमने क्या बोला, फैमिली टर्म से नहीं, क्या निजी लोगों को आमंत्रण दिया जाता है? नहीं, अरे हमारा फैमिली टर्म से हम राम हमारे प्राण है, सांस है। हाँ, हमने तो यहीं से बोला था। नहीं हमने यहीं से बोला था। बस राम जी बस उनको ही बुलाते हैं तो हमेशा अच्छी सद्भावना रखते हैं। अभी मोदी ने बोला था ना, मोदी जी ने बोला था ना कि है ना, अभी है ना सिर्फ अभी कोई भी नहीं आएगा। तो है ना, बहुत से साधु संतों ने भी माना कि नहीं, अभी उन्होंने बोला, क्योंकि उनकी बहुत से ऐसे साधु संत थे कि जिनकी अच्छी शब्दावली नहीं थी। उन्होंने बोला कि मोदी ने बोला है, मोदी जी को पता था कि है ना, जिनकी अच्छी शब्दावली होगी वो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मेरे दादाजी चाहते थे, वो भी नहीं चाहते, मोदी जी ने तो ऐसा बोल दिया। पर उनकी अच्छी शब्दावली थी, उन्होंने तैयारी भी की और वो जा भी गए।